हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता था कि जहाँ पर आपके पास केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या है कि जो सेल अपने आप काम नहीं करता, मतलब हमें क्या है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा कि जहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे तब तक सेल काम नहीं करेगा, और जब आप खुद से एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी कैसे दोगे? इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। मतलब कोई बैटरी अटैच करोगे, तो बैटरी अटैच करोगे तो वहां से उसको क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो मतलब आपका जो सेल होगा वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? यहाँ पर क्या होगा? दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों होगा? मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि इसको आपको खुद एनर्जी देनी पड़ रही है, ये अपने आप काम नहीं कर रहा है। अपने आप काम करेगा तो स्पॉन्टेनियस सेल होता है। तो आपको क्या है, जनरली इनपुट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है, और आउटपुट की फॉर्म में आपको क्या मिल रही है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वही होता है कि दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर है? दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या रहेगा इसके अंदर? नेगेटिव रहेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कैथोड और एनोड कैसा रहेगा इसमें? कैथोड, वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था? कैथोड कैसा रहता था? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या रहेगा? और यहाँ पर एनोड पॉजिटिव। मतलब ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, बट कैथोड पे क्या होता था? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीज़ें तो सेम रहनी है, ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी कि कैथोड पे कहीं आप चेंज कर दो कि ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पे रिडक्शन। नहीं, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें आपने कैथोड और एनोड की डेफिनेशन इस टर्म में याद नहीं रखते हो। किस टर्म में याद रखते हो? कि कैथोड दैट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड दैट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये जो साइन कन्वेंशन है ये हमें IUPAC ने दी थी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप कैथोड क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, और एनोड क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम कैसे बनाएंगे। देखो सपोज मेरे पास क्या है, ये एक टैंक है। ठीक है, इस टैंक में आपने क्या डालना है? दैट इज क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वही डालते हैं। और यहां पर हम क्या अटैच करते थे? इलेक्ट्रोड्स। एक टर्मिनल को क्या लेते थे? एनोड, और दूसरे को क्या लेते थे? कैथोड। क्लियर इतनी बात? आ रही बात समझ? एक टर्मिनल क्या लिया? एनोड, और दूसरा क्या लिया? कैथोड। एनोड पे क्या होगा आपके पास? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन दो। एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, ये एनोड वाली ट्यूब है, और कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर? इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि इसको हमें किसकी हेल्प से कनेक्ट करना पड़ेगा? बैटरी की हेल्प से। तब सेल क्या करेगा? काम करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बैटरी कुछ नहीं कनेक्ट करी थी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब बैटरी में जो बड़े वाला वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, और जो छोटे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। अब आपको पता है करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव? करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा? इस तरीके से, ये चीज पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। यही कन्वेंशन आपने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, तो अब इस सेल को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे? ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये क्या है? हमारे पास टैंक है एक। ठीक है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहाँ पर मैं कंडीशन अभी अप्लाई करके चल रही हूँ। जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं वो कौन से मेटल के बने हुए हैं? जनरली दैट इज प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि ये क्या है?
इनर्ट इलेक्ट्रोड है। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब ये इसमें अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ गिवन नहीं है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि इलेक्ट्रोड कौन से मेटल के दिए हैं और कौन से के नहीं दिए हैं, तो आपने सिंपल ऐसे इलेक्ट्रोड लेने हैं वहाँ पर जो क्या हो, इनर्ट हो। प्लैटिनम या ग्रेफाइट के मोस्टली क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो आपने वो इलेक्ट्रोड किसके ले लिए, प्लैटिनम के ले लिए। नेक्स्ट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल रहे हो वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो कि आयंस में इजीली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो आपने वहाँ पर ऐसा सॉल्यूशन डालना है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो आयंस में क्या हो, ईजिली ब्रेक हो जाए। सपोज मैंने क्या ले लिया, NaCl, दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट, बट ये सॉलिड में भी होता है और मोल्टन में भी होता है। मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में गर्म करने के बाद जो हमें मिलता है। तो अगर मैं इस NaCl को एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉलिड फॉर्म यूज़ करती हूँ तो क्या होगा, सेल काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों, सॉलिड में आपने यूज़ कर लिया, उसमें क्या है, आयंस ब्रेक नहीं हुए हुए, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, सेल क्या है, काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इस NaCl को किस में ले लिया, मोल्टन फॉर्म में ले लिया। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या है, गर्म करके आपने उसके आयंस क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इजली पास हो जाएगा। आपको पता है कि जनरली सॉलिड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर ये NaCl सॉलिड में है, इसके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर क्या है, उन आयंस को ब्रेक करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या है, आयंस क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्पेस मिल जाता है, तो वहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी आयंस में है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, ये आयंस की क्या होगी, मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट कैसे होगी, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारी प्लेट के पास पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये पॉजिटिव किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और ये नेगेटिव किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। समझ आ रही है बात। तो मतलब ये जो Na पॉजिटिव है ये किस पे गया, कैथोड पे, और Cl नेगेटिव किस पे गया, एनोड पे। तो दो रिएक्शन होगी आपके पास, एक एनोड की और दूसरी कैथोड की। एनोड पे कौन गया आपके पास, बताओ वहाँ से, क्लोरीन, और कैथोड पे कौन गया, सोडियम। तो एनोड का मतलब क्या होता है, अभी हमने बात करी थी, दैट इज ऑक्सीडेशन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। गया कौन सा है, Cl नेगेटिव, और यहाँ से कौन सा गया है, Na पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को लूज कैसे करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है। ये जैसे आपके पास क्या है, चार्ज है, जब ये एनोड और कैथोड पे जाते हैं, ये जनरली क्या चीज़, आयंस, तो इस चार्ज का क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जब ये किस पे गया, कैथोड पे, और ये किस पे गया, एनोड पे, तो जो ये चार्ज आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कैसे, देखो ज़रा, देखो Cl नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैसे करेगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन कभी भी क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। क्या है, क्लोरीन एक गैस होती है, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, Cl2 की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या गया, 2 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस कर दिया आपने। इतनी बात समझ आ रही है। यहाँ पर इसके पास क्या था, चार्ज था, यहाँ पर क्या है, चार्ज नहीं रहा। तो मतलब कब नहीं रहा चार्ज, जब किस पे गया, वो एनोड पे। मतलब इस चार्ज का क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज ऑफ क्या, आयन, ठीक है। मतलब डिस्चार्ज का मतलब क्या, चार्ज खत्म हो गया उसका, ठीक है। नेक्स्ट, Na पॉजिटिव है, अब ये किस पे जा रहा है, कैथोड पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और क्या हो गया, यहाँ पर भी डिस्चार्ज हो गया सोडियम का। समझ आ रही बात। तो उसने अपना चार्ज क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब देखो, आपको जैसे कि पता है कि जब भी आप इस इक्वेशन को लिखते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। कर दिया, क्या आया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव, विच गिव्स दिस वन Cl2 प्लस 2Na, यही बचा। मतलब क्या है, यहाँ से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को, 2NaCl, यहाँ से क्या है, 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na
लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो ना, 2NaCl विच गिव्स 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव, लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो आयंस है इससे क्या बन गया आपके पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर आपको क्या मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराई और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, दैट इज केमिकल कंपाउंड, दैट इज 2NaCl। तो यही क्या है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने पर आपको क्या मिल रही है, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी किस में मिलेगी, केमिकल कंपाउंड में। तो ये NaCl क्या है, केमिकल कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रिसिटी पास करके ये किस में चेंज हो गया, आयंस में चेंज हो गया। आयंस से आपको क्या मिल रहा है, केमिकल कंपाउंड मिल रहा है। तो दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बात क्या आती है यहाँ पे पहले समझ लो। अब ये तो आपके पास क्या है, इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अब हमारा यूज़ क्या है इसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो इसका 2 एस्पेक्ट से यूज़ हो सकता है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड सेकेंड वन इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्वांटिटी से रिलेटेड, मतलब कितना हो रहा है, समझ रहे हो। क्वालिटेटिव मतलब क्या है आपके पास, अमाउंट नहीं है कि कितनी उसकी क्षमता है ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की, मतलब वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि कितना हो रहा है, अमाउंट कितना है उसका, ठीक है। तो 2 एस्पेक्ट में हमने क्या पढ़ना है जनरली, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है, ठीक है। तो वो अब हम पढ़ेंगे, इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, आपको पता है कि यहाँ से जो हमने अभी पढ़ा था कि जो सोडियम है Na पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये किस पे जा रहा था, कैथोड पे, और Cl नेगेटिव किस पे जा रहा था, एनोड पे, ठीक है। मतलब ये Na पॉजिटिव कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो रहा था और ये Cl नेगेटिव एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आयंस का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम ये इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं ये हमेशा किस में यूज़ करेंगे, या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में। क्यों, मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में ही क्या हो जाते हैं, आयन ब्रेक होते हैं। अगर आप सॉलिड में लोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंडक्ट नहीं हो पाएगी, आयंस का फ्लो नहीं हो पाएगा। आयंस का फ्लो नहीं हो पाएगा तो वो कैथोड और एनोड पे कैसे पहुँचेगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखनी होती है कि कौन सा कैथोड पे जाके प्रोडक्ट बना रहा है और कौन सा एनोड पे जाके प्रोडक्ट बना रहा है। हमेशा पेपर में यही आता है कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट देगा और एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। अगर NaCl का जाया, Na किस पे गया, कैथोड पे, Cl किस पे गया, एनोड पे। क्वेश्चन पूछ रहा है वो कैथोड में क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। कैथोड पे क्या मिल रहा था आपको, सॉलिड सोडियम, क्या रिएक्शन यही हो रही थी ना, Na प्लस के इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा, Na, क्लोरीन, यहाँ से Cl2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिल रहा है, सोडियम, दैट इज अ मेटल। तो सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट बताने होते हैं इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा कैथोड पे और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा एनोड पे, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि 2 एस्पेक्ट में हम बता सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटी से रिलेटेड, मतलब क्या है कि कौन सा जाके ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन सा जाके रिड्यूस होगा, हु विल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। एंड क्वांटिटेटिव का मतलब है हाउ मच इट गेट टू बी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, कि कितना वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा और रिड्यूस होगा। कितना का मतलब में आ जाता है आपके लिए कि अगर हमें वेट ऑफ मेटल निकालना है या वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है जो कि कैथोड या एनोड पे फॉर्म हुआ है, वो हम किस फॉर्म में देखते हैं कि कितना हम करंट पास कर रहे हैं, कितने टाइम में पास कर रहे हैं, तब जाके हमें क्या है, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है, किस पे, कैथोड पे या एनोड पे, ठीक है। पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, फिर हम किसको डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को, ठीक है। अब मैं क्या बात बता रही थी आपको, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ये किस में होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए किसमें, मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में, क्योंकि मोल्टन या एक्वस फॉर्म में ही जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, जनरली ब्रेक होते हैं, मतलब आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे NaCl को आप किस में लो, मोल्टन में लो, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। या फिर आपको ये भी पता है कि अगर NaCl के अंदर क्या डाल दो, पानी डाल दो, तो ये किस में ब्रेक हो जाता है,
Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो वाटर है, वाटर की क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि जो ये मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या कर सके? वो ब्रेक कर सके। ठीक है, तो ब्रेक कर देगा तो ये किस में हो जाएगा? आयंस में आ जाएगा। आयंस में आ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इनका क्या हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगा। कोई कैथोड की तरफ भागेगा, कोई एनोड की तरफ भागेगा। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में तो हमारे पास बहुत ईजी होता है करना। आपने अभी करके हटे हो पिछले वाला, वो किस में था? मोल्टन स्टेट में था। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही थी। पॉजिटिव था, नेगेटिव था। पॉजिटिव किसकी तरफ भागा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव किसकी तरफ भागा? पॉजिटिव की तरफ। आपने कैथोड पे रिएक्शन रख दी और एनोड पे रख दी और ऑल ओवर रिएक्शन को बता दिया, और आपने बता दिया यहाँ से कैथोड पे क्या फॉर्म हो रहा है और एनोड पे क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी तक आपने इतना ही पढ़ा। अब अगर मुझे एक्वस फॉर्म में डालना हो, मतलब NaCl, अगर मैंने NaCl को किस में मतलब डिजोल्व किया हुआ है? एक्वस फॉर्म में, तब क्या क्या कंडीशन आएगी? ठीक है, तो उसको पहले डिस्कस करने से पहले आप फैक्टर्स देखो। फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स, कि जो प्रोडक्ट्स इनके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बनेंगे उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है आपने। सपोज मैं बोलती हूँ NaCl लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, एक Na होगा, दूसरा क्या होगा? Cl होगा, यही दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैं बोलती हूँ AnCl3 लिया है, तो यहाँ पर एक एल्युमिनियम होगा, दूसरा क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो ये नेचर है कि जिस टाइप का आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसी टाइप का प्रोडक्ट क्या है? कैथोड पे या एनोड पे क्या होगा? फॉर्म्ड होगा। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मीडियम। मीडियम का मतलब क्या है? कि आपका इलेक्ट्रोलाइट या तो क्या होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? मोल्टन होना चाहिए। तभी जाके क्या होगा? ये सेल काम करेगा। सॉलिड स्टेट में काम नहीं करेगा। सॉलिड स्टेट में क्या आयंस ब्रेक नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? उन आयंस के बीच में से फ्लो नहीं हो पाएंगे, आयंस फ्लो नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी देने पर। ठीक है, तो आपको मीडियम हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का क्या लेना है? एक्वस या फिर मोल्टन। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड थिंग, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दो ही चीज़ें होती है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। एक होती है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। इलेक्ट्रोलाइट या तो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? जहाँ पर वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और डाइल्यूट का मतलब क्या है? जहाँ पर वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर आपको गिवन नहीं है कहीं पर, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, अगर आपको गिवन नहीं है तो हमेशा किसका केस लेना है? कंसंट्रेटेड का, अपने आप। क्लियर? नेक्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दो तरीके के इलेक्ट्रोड नेचर देखा जाता है। फर्स्ट इज इनर्ट एंड सेकेंड इज एक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? आपने जैसे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए, इनका कोई लेना देना नहीं है इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ये इनर्ट है। मतलब ये क्या, इलेक्ट्रोलाइट के जो सोल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे प्लेटिनम हो गया, या फिर आप मान सकते हो ग्रेफाइट हो गया। क्लियर है? तो जब तक क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है कुछ भी, तब आपने अंडरस्टूड है क्या लेना है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। समझ आ रही है बात? अगर वो कहता है कि सपोज NaCl का क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म करो कैथोड पे और एनोड पे, लेकिन विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, तब इट मीन्स क्या है? दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर गिवन नहीं है तो आप अंडरस्टूड है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से अटैच करो? इनर्ट वाले। ठीक है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या है? पार्टिसिपेट करेंगे। उनका भी कंपटीशन रहेगा। ये कहेंगे कि सपोज मैंने ले लिया जिंक, ले लिया कॉपर, ले लिया, ठीक है, सिल्वर ले लिया, तो ये सारे के सारे क्या एक्टिव इलेक्ट्रोड है कि इसकी ये तो आयंस में ब्रेक हो ही रहे हैं। साथ में अगर मैंने Ag का ले लिया तो Ag यहाँ पर क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। सॉल्यूशन में आके Ag प्लस में चेंज होगा, तो इनका भी पूरा कॉम्पिटिशन रहेगा। तो उस केस में कौन सा कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनोड पे जाएगा, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स ऐसे हैं कि इनका आप ध्यान रखोगे तभी आप क्या है? प्रोडक्ट बना पाओगे कि कैथोड पे कौन सा जा रहा है और एनोड पे कौन सा जा रहा है। अगर इन चार चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर है? अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि कुछ रूल्स होते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के, कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। दो तीन छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ और ये बता रही हूँ। फर्स्ट रूल क्या है बेसिकली, कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या है इलेक्ट्रोड गिवन नहीं है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आपने हमेशा कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है। सेकेंड थिंग, हमेशा जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आप क्या करते हो? डिज़ाइन करते हो। दो रिएक्शन होती है कैथोड की और एनोड की। पहले एनोड की रिएक्शन लिखो,
ये इजी हो जाता है। पहले किसकी रिएक्शन लिखने की कोशिश करनी है आपने, एनोड की, फिर क्या लिखना है, कैथोड। ठीक है। थर्ड थिंग, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं तो वो और चीज़ें टेक प्लेस नहीं करेंगी रिएक्शन में, सिर्फ क्या टेक प्लेस करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। हमेशा ये कंसेप्ट आएगा ही आएगा। अगर यहाँ मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, तो ये सारे काम करने बंद कर देते हैं उस सिचुएशन में, और सिर्फ काम कौन करता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे काम करता है। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं फटाफट। करें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, ये ध्यान से समझना बेटा, अभी सिर्फ हम केस 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, केस 2 हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है अभी। अब सपोज अभी तक तो आपने किसका करा था, मोल्टन का करा था। ये क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने मोल्टन में तो हमारे लिए करना क्या रहता है, ईजी रहता है, हमें पता है पॉजिटिव वाला किस पे चला जाएगा, कैथोड पे, और नेगेटिव वाला किस पे चला जाएगा, एनोड पे। बट इन केस अगर क्वेश्चन गिवन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन एक्वस फॉर्म और विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या इनर्ट है, मतलब ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट NaCl पार्टिसिपेट करेगा, और किस फॉर्म में है, एक्वस में। मतलब यहाँ पर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन होंगे, सेकेंड एक्वस फॉर्म में, मतलब H2 H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी होंगे। जब आपने NaCl को डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन है, और सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है। तो अब कहानी यहाँ पर ये बनती है कि इस कैथोड पे तो पॉजिटिव वाले जाने चाहिए और इस एनोड पे नेगेटिव वाले जाने चाहिए। तो यहाँ पर तो दो आयन आ गए। अब कैथोड पे अगर मैं बात करूँ, एक एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड है। एनोड पे मतलब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और कैथोड पे नेगेटिव। पॉजिटिव वाले पे कौन से जाएंगे, नेगेटिव वाले, मतलब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन, और कैथोड पे कौन से जाएंगे, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाती है, बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि हम किसको प्रेफर करें, कि कौन से एनोड पे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा कैथोड पे पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि दो आयन्स हैं, दो में से हमें एक को चूज़ करना है। अब चूज़ करने का क्या मेथड है, फर्स्टली आप देखो कि हम केस 1 ले रहे हैं। केस 1 मतलब कंसनट्रेटेड, जब गिवन नहीं हो कुछ, अपने आप क्या लेना है, कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, जहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है। तो ये केस वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम, जहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम किसको प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफर करना है, जो मतलब जिसके अंदर ज़्यादा क्या है, ऑक्सीडेशन होने की कैपेबिलिटी है, वो किस पे जाएगा, एनोड पे। और जिसके अंदर ज़्यादा रिडक्शन में जाने की कैपेबिलिटी है, वो किस पे जाएगा, कैथोड पे। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा इन दोनों में से, वो किस पे जाएगा, कैथोड पे। और इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो किस पे जाएगा, एनोड पे। तो आपने ये सीरीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। इस सीरीज़ के अलावा अगर पेपर में कुछ और आता है तो आपको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट OH नेगेटिव आयन, देन NO3, देन SO4 2 नेगेटिव एंड देन फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नीचे से ऊपर जाते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। यही है, यही पढ़ा है आपने। अब अगर मैं बात करूं एनोड की, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि एनोड का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, और OH नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब किसका ज़्यादा है, Cl का। तो मतलब एनोड पे कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, Cl नेगेटिव। आ रही है बात समझ, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट कैथोड की बात, चलो कैथोड पे क्या है, Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो इसमें से कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो Na पॉजिटिव कहाँ है आपके पास, दिस वन, और H पॉजिटिव कहाँ है आपके पास, दिस वन। तो किसका ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन का। इट मीन्स यहाँ पर कैथोड पे कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है इतनी बात। रिएक्शन लिख दो, एनोड Cl नेगेटिव, इसने क्या करा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज करेगा। क्लोरीन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसको बैलेंस कर दो, 2 Cl नेगेटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट H पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, H2। यहाँ से बैलेंस कर दो, 2H पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन।
क्लियर। ऑल ओवर क्या आ गया आपके पास 2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव विच गिव्स क्लियर। आपके पास इक्वेशन क्या थी, जैसे ही आपके पास Na था, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव और H2O था, ये किस में ब्रेक हो रहा था, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यही थी। अब आप देखो यहाँ से आयंस आपके कितने हैं 2, इसको भी मैं बैलेंस कर सकती हूँ, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितने आ गए आपके पास 2 आ गए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 2 4। सोडियम कितने हैं यहाँ पर गिवन नहीं है, Cl कितने हैं 2 हैं, तो इसको भी बैलेंस कर दूँ, 2 हो गए, यहाँ पर NaCl है बताइए, यहाँ पर 2 हो गए और ये कितने हो गए 2। अब देखो यहाँ पर पार्टिसिपेट किस किस ने करा, इस क्लोरीन ने करा और हाइड्रोजन ने करा, इन्होंने करा, मतलब सोडियम ने कोई पार्टिसिपेट नहीं करा और यहाँ पर OH नेगेटिव ने कोई पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर इनके आयन क्या है प्रेजेंट है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या होंगे ये प्रेजेंट होंगे 2NaOH लिख सकती हूँ ना मैं भाई, इस सॉल्यूशन में ये थे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव पार्टिसिपेट कर रहे थे, बच्चे क्या रहे थे NaOH, इसको बैलेंस करा तो कितने बचे 2NaOH, तो सॉल्यूशन में ये आयंस तो पड़े ही है ना जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो ऑल ओवर रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास ये बनेगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, Na ने पार्टिसिपेट नहीं करा तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट हो रही है, सोडियम की कांस्टेंट, ठीक है। क्लोरीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, क्लोरीन तो टाइम के साथ साथ कंज्यूम होता जा रहा है भाई, क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है खत्म होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, मतलब क्लोरीन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। यहाँ से आपको ये चीज़ भी पता चल जाती है कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर एनोड पे क्या फॉर्म हो रहा है क्लोरीन गैस, कैथोड पे क्या फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया आपके पास, एनोड पे क्या मिलेगा आपको क्लोरीन गैस और कैथोड पे क्या मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतनी बात, सेकंड केस में बाद में कराऊंगी क्योंकि बहुत लेंथी है आगे, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे ये, तो ये किसका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं प्रिफरेंशियल इलेक्ट्रोड एनालिसिस भी बोल सकते हैं, क्यों आपने प्रेफर करा इन दोनों में से कि कौन सा इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये केस 1 डिस्कस करा है, केस 2 हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब डाइल्यूट के केस में कंसंट्रेटेड करा है, तो नेक्स्ट हम डाइल्यूट के केस में डिस्कस करेंगे कल। यहाँ तक आपने कर लेना है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप पूछ लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लो इतना, और नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।